सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, सब में ही हमें स्क्वायर निकालना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें कि फर्स्ट दिया हुआ है हमें 32। ओके, तो जैसा कि बताया था कि बड़े नंबर्स के स्क्वायर हमें कैसे निकालने हैं, तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे दो पार्ट में नंबर को डिवाइड करके। तो 32 को डिवाइड करेंगे 30 प्लस 2 में। तो अब इसको लिख देंगे इस फॉर्म में, ये हो गया 230 प्लस 2। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे 30 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 0 डबल हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 4। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1024। तो ये हो गया हमारा 32 का स्क्वायर। हमको बड़े किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए ऑलवेज यही फॉर्मूला यूज करना है, तभी हम इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। अदरवाइज क्या है, कितना याद रखेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखते हैं 35 का सेकेंड पार्ट है जो इसमें, उसमें 35 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो 35 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 30 प्लस 5 में। ओके, ये हो गया 30 प्लस 5 प्लस 5, 30 प्लस 5। छोटा सा है पैटर्न, इसको हमको याद कर लेना है और बस फटाफट हमारे स्क्वायर्स निकल जाएंगे। ये हो गया 30 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 30 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो गया 3 3 9 00 प्लस 5 3 15 150, ये भी 150 प्लस 5 5 25। देख रहे हैं कितना, दो मतलब 1 मिनट भी टोटल नहीं लगता है हमें स्क्वायर निकालने में। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1225। ठीक है, ये हो गया हमारा 35 का स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट में हमें 86 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको देखेंगे हम लोग, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 80 प्लस 6 में डिवाइड करेंगे। अब ये हो गया, तो इसको फटाफट लिख देते हैं इस फॉर्म में। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 80 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 80 प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, अब 8 8 64 00 प्लस 8 6 48, 480 आ जाएगा, ये भी 480 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 36। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7396। ओके, इसका स्क्वायर 86 का। और देखिए आप यहाँ ये भी चेक कर सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया है आपको कि 6 अगर यूनिट प्लेस पे है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो उसके स्क्वायर नंबर में भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है हमें 93 नंबर दिया हुआ है, इसका हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ओके, तो 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको किस में डिवाइड करेंगे 90 प्लस 3 में। तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस 3 प्लस 3 90 प्लस 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 90 का स्क्वायर प्लस 90 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 00 इसका हो गया स्क्वायर प्लस 9 3 27, ये हो जाएगा 270, ये 270, ये 3 3 जा 9। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8649। ओके, ये हो गया हमारा 93 का स्क्वायर। और 93 के यूनिट प्लेस पे है 3, तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 3 3 जा 9। देखिए यहाँ चेक, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट में 71 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 71 का स्क्वायर निकालते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 70 प्लस 1 में। अब
इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 70 का स्क्वायर प्लस 70 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 7 जब 49, डबल जीरो, जीरो डबल हो जाते हैं स्क्वायर में, 70 प्लस 70 प्लस 1। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5041, 70 का स्क्वायर। और जिनके यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 1 होता है और 9 होता है, उनके स्क्वायर नंबर में हमेशा 1 ही आता है। ये भी आप साथ के साथ चेक कर सकते हैं कि जो पैटर्न्स आपको पढ़ाए गए थे वो यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमें निकालना है 6 पार्ट में 46 का स्क्वायर निकालना है। इसको स्टार्ट करते हैं। 46 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 40 प्लस 6 में और इसको लिख देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये हो गया 40 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 40 इंटू 6, ये 6 इंटू 40 प्लस 6 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, डबल जीरो प्लस 6 4 जा 24 प्लस ये भी 240 आ जाएगा, ये 6 6 जा 36 और इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2116। ओके, ये आ गया हमारा 46 का स्क्वायर। अभी से फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबके स्क्वायर से निकालने थे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 6 हमें दिया गया है नंबर और इसमें हमें क्या निकालना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं जिसका एक मेंबर हमें दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में 6 दिया गया है। तो जैसा कि हमने जनरल फॉर्मूले में देखा था, ये हमारे होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसी में हम पुट करेंगे। तो पुट करते हैं 2m इज इक्वल टू 6 में, यहां से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें फाइंड हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 6, m क्या आ गया 3 आ गया। आप और दोनों इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स को निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 1 8 और m स्क्वायर प्लस 1 का क्या आएगा, आ जाएगा 10। तो ये हमारे आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6 8 और 10, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैम ने ये निकाल लिया 2m रख के। अब मैंने तो ये पहले ट्राई करके देख लिया था, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में अगर इक्वल टू हम 6 रखते हैं तो हमें इंटीजर्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ये करके दिखा दिया कि हाँ बस इसी फॉर्मूले से निकल रहे हैं इसके और मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। बट आप लोग एक बार ट्राई भी करिएगा घर पे अपने आप से, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ उन दो में रखने पे कोई भी इसके मेंबर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 14, क्या दिया गया है 14 दिया गया है। अब हम इसके और मेंबर्स निकालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। तो 14 है तो इसको पुट कर देंगे हम लोग 2m इज इक्वल टू 14। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 रखने पे ये m की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, इंटीजर वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2m में ही इसकी वैल्यू हमें आएगी। ओके, तो अब हम m इज इक्वल टू 7 m स्क्वायर माइनस 1 में रख के और m स्क्वायर प्लस 1 में रख के इसके और 2 पेयर्स निकाल लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, ठीक है। तो 7 7 49 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 48 और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 तो ये क्या आ जाएगा 50। तो हमारे पाइथागोरियन इस क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया, एक 14 हमें पहले से दिया हुआ था, दूसरा आया 48, तीसरा आया 50। ये 14 दिया हुआ था, 48 आया, 50 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस जनरल फॉर्मूले से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैलकुलेट करेंगे। सो थर्ड पार्ट में हमें 16 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं। तो 2m
एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। हम 2m में वैल्यू रखेंगे 16 की, तो m आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब और इसके पेयर्स निकाल लेते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के। तो 8 8 is 64 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 63। और एम स्क्वायर प्लस 1 से क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 65। तो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए, 16 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ था इसके हो गए, यस 16 63 65। ओके, बहुत इजी है पाइथागोरन ट्रिपलेट को निकालना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, अब लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, इसमें हमें 18 के पाइथागोरन ट्रिपलेट कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप यही लिख लीजिए कि वो तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट जनरल फॉर्म के हैं क्या। बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। m इज इक्वल टू 9, तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 9 9 जो 81 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 80। और एम स्क्वायर प्लस 1 में रखेंगे वैल्यू, तो 81 प्लस 1 ये आ जाएगा 82। तो ये आ गए हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट, जिसका एक मेंबर हमें 18 पहले से दिया हुआ था। तो क्या हो गए तीनों, 18 80 और 82, ये तीनों। और ये इस क्वेश्चन में भी अगर हम एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18 रखते हैं तो वैल्यू इंटीजर हमें नहीं मिलती है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये यूज किया है। ओके, तो हम लोग अब यही एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है 5.2। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।